नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से, और अभी हम डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए गए मरीन गैस टरबाइन इंजन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमारे जितने भी नेवल वेसल बनाए जा रहे थे उन सभी में हम लोग इंपोर्टेड इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको या तो यूक्रेन से हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे या फिर किसी और वेंडर से हमें इसको इंपोर्ट करके लाना पड़ता था। लेकिन अभी इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से अपनी एक खुद की गैस टरबाइन इंजन को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसको कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन कहा जा रहा था, जो कि भारत का पहला गैस टरबाइन इंजन है। और अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि सेम इंजन को अभी जब टेस्ट किया गया है तो उसकी परफॉर्मेंस को ग्लोबल स्टैंडर्ड में मौजूद सेम स्टैंडर्ड के इंजन के मुकाबले काफ़ी बेहतर पाया गया है। इनिशियली इसे 12 मेगावाट की पावर को जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अभी करीब 16 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकता है। एक कंपैरिजन की बात करें तो GE404 सीरीज के इंजन का जो मरीन इक्विवेलेंट है, यानी कि LM1600 सीरीज की बात करें तो ये इंजन करीब 13.5 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट जैसे वेसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो इंजन 13.75 मेगावाट की पावर को जनरेट करता है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यानी कि ओवरऑल ISA स्टैंडर्ड में इनको जनरेट कर सकता है। जबकि अगर हम इसको हमारी इंडियन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से ये इंजन की आउटपुट कम से कम 2 से 3 मेगावाट तक रिड्यूस हो सकता है। जबकि जो कावेरी इंजन का मरीन इक्विवेलेंट है या डेरिवेटिव है, ये अभी इंडियन कंडीशन में ही करीब 12 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आराम से 16 मेगावाट तक की पावर को जनरेट कर सकते हैं, जो कि किसी भी डिस्ट्रॉयर या क्रूजर जैसे शिप्स को भी पावर करने के लिए सफिशिएंट पावर को जनरेट कर सकता है। तो फिलहाल हमारी फ्यूचर वॉर्सेस में आगे चल के हम लोग इंडिजिनस इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वर्तमान हमारी जो यूक्रेनियन ओरिजिन इंजन है जिनको हम वर्तमान की वजह में इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर उनको हमारे इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस किया जा सकता है। और अभी तक जो इंपोर्टेड इंजन के ऊपर हमारी नेवल वेसल का डिपेंडेंसी था वो धीरे धीरे काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये जो इंजन है इसको हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वर्तमान INS विक्रांत में जो LM2500 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी पावर आउटपुट करीब 22.7 मेगावाट के आसपास की है, और ऐसे 4 इंजन अभी INS विक्रांत में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डीआरडीओ की चीफ का ये कहना है कि फिलहाल अगर हमें एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इंजन चाहिए होगा तो उसके लिए हमको सेपरेट इंजन को डेवलप करना पड़ेगा, जो कि करंट कावेरी इंजन का कोर उतनी मेगावाट की पावर को जनरेट करने में सक्षम नहीं है। लेकिन बाकी किसी भी डिस्ट्रॉयर की बात करें, फ्रिगेट की बात करें या कॉर्वेट जैसे शिप की बात करें तो उनमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास अभी एक इंडिजिनस ऑप्शन जरूर होने वाला है। अगला अपडेट लाइट टैंक को लेके। आप सभी को पता होगा कि जब से चाइना के साथ हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास फेस ऑफ हुआ था तो उसके बाद लद्दाख रीजन में ऑपरेट करने के लिए लाइट टैंक को खरीदने का प्लान किया गया था, जिसमें करीब 350 लाइट टैंक को खरीदने का प्रपोजल दिया गया था। पहले तो इसमें ग्लोबली इनको एक्वायर करने का प्लान किया गया था, लेकिन बाद में इनको लोकली डेवलप करने का प्लान किया गया था और इसको डीआरडीओ और LND की तरफ से जॉइंटली डेवलप करना शुरू कर दिया गया था। इन टैंक्स को अभी फॉर्मली एक नाम भी दिया जा चुका है, जिसको जोरावर कहा जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि 2022 के अंत तक जोरावर लाइट टैंक की पहली प्रोटोटाइप की फैब्रिकेशन वर्क को शुरू कर दिया गया था और जल्दी से, यानी कि इसी साल की अप्रैल के अंदर इसको रोल आउट किया जाने वाला है। अभी टाइम्स नाउ की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ की इस लाइट टैंक की अभी टेक्निकल टेस्ट को शुरू किया जा चुका है और टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद इसको आर्मी को हैंडओवर कर दिया जाएगा, जहां पर आर्मी की तरफ से अपनी यूजर ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। और अभी चाइनीज टाइप 15 टैंक्स को मैच करने के लिए इनको फास्ट ट्रैक मोड में डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से इनको काफ़ी जल्दी डेवलप किया जा सकता है। अगला अपडेट सबमरीन को लेकर, और अभी हम सबमरीन को लेकर मल्टीपल अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैंने आप सभी को कल बताया था कि अभी कलवरी क्लास की 5th वेसल यानी कि INS वगीर को इंडियन नेवी में कमीशन किया जा चुका है, जिसके बाद कलवरी क्लास की बस एक ही सबमरीन अभी बचा हुआ है, जिसे इसी साल के अंदर ही नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो उसके बाद मजगांव डॉक लिमिटेड की फैसिलिटी अभी खाली पड़ने वाला है। रिसेंटली इंडिया टुडे की तरफ से भी पेश किए गए रिपोर्ट में बताया गया था कि अभी मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से नेवी के साथ एडिशनल 2 कलवरी क्लास के सबमरीन्स को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। इसके पीछे मेन कारण प्रोजेक्ट 75 के डिले होने की वजह से, क्योंकि अभी तक ये टेंडर फाइनल नहीं हो रहा है। तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनने वाले सबमरीन्स की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद, यानी कि कलवरी क्लास के सबमरीन्स की डिलीवरी कंप्लीट होने के बाद नए सबमरीन्स को इंडक्ट करने तक एक लंबा गैप बन सकता है, जो कि नेवी
नेवी की सबमरीन स्ट्रेंथ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है। और साथ ही मझगांव डॉक लिमिटेड की नई सबमरीन बिल्डिंग फैसिलिटी, जिसको करीब करीब 1000 करोड़ की लागत में बनाया गया था, वो भी अभी खाली पड़ने वाला है। तो इस वजह से इसको मेकअप करने के लिए मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से पहले तो 3 एडिशनल कलवरी क्लास के सबमरीन को नेवी को खरीदने के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन नेवी की तरफ से उस ऑफर को पहले ही ठुकरा दिया गया था। लेकिन अभी साथ सिचुएशन को देखते हुए नेवी की तरफ से 2 कलवरी क्लास की सबमरीन्स को खरीदने की कोशिश किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो की तरफ से भी सुपर कलवरी क्लास के सबमरीन को नेवी को ऑफर किया गया था, लेकिन उसको भी नेवी की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया था। अभी की बात करें तो अभी प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनने वाली पहली सबमरीन यानी कि INS कलवरी की पहली रिफिट को शुरू किया जा रहा है। और पहली रिफिट के दौरान इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को इंटीग्रेट करने की प्लानिंग की जा रही है। आज से पहले भारत को AIP सिस्टम को सबमरीन्स के अंदर इंटीग्रेट करने का खास अनुभव नहीं था, तो इस वजह से अभी मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ फ्रेंच नेवल ग्रुप की तरफ से कलवरी क्लास की सबमरीन्स में इन AIP सिस्टम को सही तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि अभी INS कलवरी की हल सेक्शन को कम्प्लीटली काट कर निकाला जाने वाला है और उसके बाद इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए AIP सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी टेस्टिंग पहले से कंप्लीट किया जा चुका है। इन AIP सिस्टम को ऐड करने के बाद INS कलवरी की जो लेंथ है उसमें थोड़ा हमको इंक्रीज देखने को मिल सकता है, जो कि 10 मीटर के आसपास इंक्रीज हो सकता है। साथ ही इनकी जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो भी करीब 100 टन के आसपास इंक्रीज होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।